साथियों, शिक्षा विभाग से ब्रेकिंग न्यूज है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस राज्य में डीएलएड टीटी कर चुके शिक्षा मित्र होंगे परमानेंट। परीक्षा पास करें, 4 साल तक हर माह मिलेंगे 1,000 रुपये। दरोगा की नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षा मित्र ने ठगे 6 लाख रुपए। प्रेम विवाह करने पर शिक्षक दंपति ने बताया जान का खतरा। जानिए क्या है पूरा मामला। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट्स। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। परिषदीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 8 के गरीब तबके के छात्रों को 4 साल तक हर महीने 1,000 रुपये छात्रवृत्ति पाने का मौका मिल रहा है। इसके लिए व्यय शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बच्चों को 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये परीक्षा पास करने वाले बच्चों को 4 साल में कुल 48,000 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे। जिले में व्यय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अलावा सहायता प्राप्त विद्यालयों में करीब 38,000 बच्चे कक्षा 8 की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से जिन बच्चों के अभिभावकों की आय साल में 1.5 लाख रुपए से कम है, उन्हीं के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन में आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करने की व्यवस्था भी है। जिसके आवेदन में आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होगा, उन्हें सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक व एआरपी आशुतोष आनंद अवस्थी जी बताते हैं कि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने से लेकर परीक्षा देने तक की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। 3 घंटे में हल करने होंगे 180 प्रश्न। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए वेबसाइट www.entdata.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस परीक्षा में तर्क शक्ति के 90 प्रश्न, विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन विषय के 90 प्रश्न करने होंगे। इन 180 प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को entdata.co.in पर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल कराने का आवेदन करवाएं। राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए www.entdata.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस परीक्षा में तर्क शक्ति 90 प्रश्न और 180 प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कक्षा 8 में अध्ययनरत उन बच्चों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है। आवेदन होने के बाद परीक्षा की तारीख, समय व स्थान घोषित किया जाएगा। दरोगा की नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षा मित्र ने ठगे 6 लाख रुपए। जानिए पूरा मामला। दरोगा की नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षा मित्र ने ठगे 6 लाख रुपए। जानिए पूरा मामला। रामपुर दरोगा की नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षा मित्र ने 6 लाख रुपए की रकम हड़प ली। पैसा वापस मांगने गए तो पिता पुत्र को शिक्षा मित्र ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। युवक ने शिक्षा मित्र को नामजद कर शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। नगर के मोहल्ला चक स्वार निवासी कुबेर सैनी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया कि उसके पिता नगर स्थित कन्या इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। कॉलेज में एक शिक्षा मित्र का आना जाना लगा रहता था। एक दिन शिक्षा मित्र ने उसके पिता को झांसे में लेकर बेटे को दरोगा की नौकरी दिलाने का लालच दिया और 12 लाख रुपए की रकम तय कर ली। कुछ दिन बाद वह और उसके पिता शिक्षा मित्र के घर पहुंचे और 2 गवाहों की मौजूदगी में 6 लाख रुपए एडवांस के रूप में दिए। बाकी की रकम नौकरी लगने के बाद देने की बात तय हुई, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी उससे नौकरी नहीं दिलाई गई। 28 फरवरी को जब वह और उसके पिता शिक्षा मित्र के घर पहुंचे और दी गई रकम वापस देने को कहा तो आरोप है कि शिक्षा मित्र आग बबूला हो गया और गाली गलौज कर पुनः रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। युवक ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर जांच कराकर आरोपी शिक्षा मित्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रेम विवाह करने पर शिक्षक दंपति ने बताया जान का खतरा।
मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बिछिया के रहने वाले प्राथमिक शिक्षक मोहित चौहान और उनकी पत्नी मनीषा का एक वीडियो बुधवार को वायरल हुआ। इसमें दंपति ने अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। दोनों ने आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में शादी की है। बिछिया गांव के रहने वाले मोहित चौहान जिला सोनभद्र में एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। सोनभद्र में ही मनीषा निवासी नगला भमित चौथई औछा भी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। दोनों ने आर्य समाज सेवा ट्रस्ट साहेबपुर गाजियाबाद मंदिर में 25 फरवरी 2022 को शादी की थी। मनीषा का आरोप है कि उसकी शादी से मायके वाले खुश नहीं हैं। उसे और उसके पति मोहित को जान माल का खतरा है। मनीषा और मोहित का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दोनों अपनी हत्या की जाने की आशंका जता रहे हैं। दंपति ने इस संबंध में कोई शिकायत किसी थाने में नहीं की है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस राज्य में डीएलएड टीटी कर चुके शिक्षा मित्र होंगे परमानेंट। सबसे बड़ी राहत की खबर है उत्तराखंड डीएलएड टीटी की शैक्षिक योग्यता पूरी कर चुके 306 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की हरी झंडी के बाद शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त नियुक्त किए गए शिक्षा मित्रों को चिन्हीकरण कर रहा है। इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट सहायक अध्यापक के समान वेतन तो मिल रहा है, लेकिन अब तक वो परमानेंट नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले साल शिक्षा निदेशालय ने शैक्षिक योग्यता पूरी कर चुके शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की शासन से सिफारिश की थी। सरकार की अनुमति के बाद विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण में सभी शिक्षा मित्रों की जिलावार सूची तैयार की जा रही है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद विधिवत रूप से परमानेंट कर दिया जाएगा। ये साथियों आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।